श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 200 भाग चौथा तारीख 20/10/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनावली नंबर 200। अब तक के 6 पॉइंट होकर के 7वां पॉइंट आया। पहले 3 पॉइंट में तो गलती कि जीव को शांति क्यों नहीं है, क्योंकि अपने स्वरूप को भूल गया है। तो ये अज्ञान कब मिटेगा? तो ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान कहाँ से लाएंगे? तो ज्ञानी के पास से लाएंगे। तो अपने स्वरूप को भूल जाना और ज्ञानी के पास नहीं जाना ज्ञान लेने के लिए, यही सबसे बड़ी गलती है। अब शांति चाहिए तो एक ही उपाय है, ज्ञानी की आज्ञा से वर्तना। लेकिन वो भी भूतकाल के नहीं, प्रत्यक्ष चाहिए। पर आज्ञा पे रहना है ऐसा निश्चय करे, लेकिन फिर भी वो फलीभूत नहीं होता है, क्योंकि सब में भावना ऐसी होती है लेकिन प्रैक्टिस ऐसी नहीं होती है। सभी जीव सुखी होना चाहता है, और अगर ज्ञानी के चरण में जाने से सुख मिलता है तो वहां भी जाना तैयार है हम, उनकी आज्ञा उठाने को भी तैयार है। लेकिन सब में वैसी शक्ति नहीं होती। 6 नंबर में ये बताया कि ज्ञानी की आज्ञा का आराधन वही जीव कर सकता है जो एक निष्ठा से तन मन धन की आसक्ति का त्याग करे और उसकी भक्ति करे। सुख की सहेली है अकेली उदासीनता। उदासीनता नहीं है, संसार में रस पड़ा है 5 इंद्रियों के विषयों में, तो वो जीव तो ज्ञानी की आज्ञा का आराधना कर ही नहीं सकता है। अब 6-7 नंबर की बात में कहूं, किसी को ये बात सुनकर के ऐसा लगे कि सत्पुरुष होकर के भक्ति की डिमांड कर रहे हैं कि हाँ आपको मैं ज्ञान दूंगा, सच्चा रास्ता बताऊंगा, लेकिन आपको बदले में भक्ति करना चाहिए, मेरे को परमेश्वर जैसा मानो तो आपको ज्ञान दे। क्या तो ऐसा नहीं है कोई बात। तो 7 नंबर में क्लियर कर दिया कि जो के ज्ञानी भक्ति इच्छता नहीं, परंतु मोक्ष अभिलाषी ने ते कर्या विना उपदेश परिणाम तो नहीं। अकेला दूध रख दो दही नहीं बनेगा, अकेली छाछ रख लो मक्खन नहीं निकलेगा, और उसको विधि करनी पड़ती है। ऐसे ही उसमें मेरवन चाहिए, दही में से दूध बनाने के लिए, छाछ में से मक्खन निकालने के लिए उसको बुलाना पड़ता है। ऐसे यहाँ कहते हैं कि मोक्षाभिलाषी, अगर आपको मुक्ति की इच्छा है तो उपदेश कितना भी मिलेगा और मुक्ति की इच्छा भी होगी तो भी उपदेश परिणमन में आएगा नहीं, अगर आपके पास भक्ति नहीं है तो। विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है और दवा लेता है तो कैसा लेता है? फिर श्रद्धा वाली बात अलग हो जाती है, और हाफ कॉन्फिडेंस रहता है तो इतने में बोलेगा कि नहीं ये दवा तो उल्टा नुकसान करेगी, अभी आपको अच्छा लगता है बाद में देखो क्या होता है। सही उपाय तो ये है, तो आप दामादल हो जाएंगे। श्रद्धा वाला नहीं बदलेगा, मैं कुछ भी हो इसके सिवा तो नहीं करना है, ऐसा हो जाए। तो ये भक्ति तो श्रद्धा हो तो ही होती है, पहचान हो तो ही होती है, कुछ फायदा हुआ है तो ही भक्ति आती है, नहीं तो भक्ति आती नहीं है। मुफ्त में कौन भक्ति करेगा? मुफ्त में कोई जीव झुकता नहीं है, भक्ति करता नहीं है। ऐसे संसार का रस कोई छोड़ता नहीं है। यहाँ श्रद्धा है, विश्वास है तो भक्ति करना होता है, और भक्ति करता है तो उपदेश परिणमन होता है।
मुक्ति का अभिलाषी है और उपदेश मिल रहा है तो भी, सुन रहा है, बुद्धि में समझ में आ रहा है तो भी, जब तक भक्ति नहीं है तब तक उपदेश प्रैक्टिस में नहीं आता है, सिर्फ कान में बुद्धि में रहता है, परिणमन में नहीं आता है। तो ज्ञानी को कोई जरूरत नहीं है भक्ति की, लेकिन आपको जो उपदेश दे रहे हैं वो आपके हृदय में पचे, आपके दिल में उतरे, उसके लिए आपके पास और कोई उपाय नहीं है। सो कोई भी खाना खाओ तो उसके साथ में मुंह में रहती है ना, लाड़ गंठ रहती है, पानी छूटता है, देखो मिठाई को देख करके अंदर में है वो रस ग्रंथि जिसको बोलते हैं। रस ग्रंथि नहीं है तो खाना नहीं पचेगा, कितना भी नरम नरम खाओ, रस ग्रंथि साथ में चाहिए ही चाहिए। ऐसे उपदेश सुनने से और बुद्धि में समझ जाने से कार्य नहीं होता है, बैठा नहीं, साथ में आपको भक्ति चाहिए तो पचेगा। ये बात कहते हैं कि हाँ, ज्ञानी को भक्ति की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बात यह है कि फिर आपने तो बोलोगे कि इतना उपदेश सुना, इतनी भक्ति करी, मतलब इतना हमने मोक्ष की इच्छा रखी, इतना उपदेश किया, फिर भी हमको तो कोई फायदा हुआ नहीं। ऐसा भी केसेस बहुत है, मेजोरिटी केसेस ऐसे भी होते हैं। जो नहीं सुनने वाले हैं उनको तो मोक्ष की इच्छा नहीं, लेकिन सुनने वाले आए हैं जितने भी, कुछ मोक्ष की भले अधूरी भी इच्छा है तभी आए हैं, मोक्षाभिलाषी है और कार्य कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें लंबा समय जाता है। तो प्रश्न होता है कि भाई हम मुक्ति की भावना रखते हैं, इतना सत्संग करते हैं, फिर हमको फायदा क्यों नहीं हो रहा है? क्या वजह है फायदा नहीं होने की? तो वजह यह है कि मुक्ति की भले ही कामना है और आप प्रयत्न सत्संग आदि करते हो, सवाल जवाब करते हो, जिज्ञासा में रहते हो, ठीक बात है, लेकिन क्या आपको सत्पुरुष के प्रति परमेश्वर बुद्धि आई क्या? कि वो नहीं आ रही है, इसीलिए उपदेश परिणमन में नहीं आता है। वो चाहिए, निमित्त कुछ करता नहीं है उपादान में, लेकिन उपादान की स्वयं की ऐसी योग्यता होती है कि उसको पूरा विश्वास आ जाता है सदगुरु के ऊपर कि मुझे जिस रास्ते पे जाना है वो रास्ता तो क्लियरली सदगुरु बताते हैं, और वही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ऐसी श्रद्धा आकर के वो परिणमन करने लगता है। श्रद्धा के बिना, भक्ति के बिना परिणमन नहीं होता है। तो जो के ज्ञानी भक्ति इच्छता नहीं, भक्ति करने से, शिष्य भक्ति करने से ज्ञानी को क्या मिलेगा? कुछ मिलता तो नहीं है, कुछ फायदा तो नहीं, कमीशन भी जमा नहीं होता है भाई, अभी भले फायदा नहीं है इंश्योरेंस एजेंट टाइप, लेकिन जितना वो ग्राहक बढ़ाएगा प्रीमियम तो भले वो वहां जाएगा LIC में, लेकिन हमको कमीशन मिलता रहेगा, वैसा भी ज्ञानी को नहीं मिलता है। और संयोग की तो ज्ञानी को जरूरत ही नहीं है, स्वर्ग में जाने की कामना है ही नहीं ज्ञानी की, ज्ञानी मुक्ति को चाहते हैं, तो मुक्ति के मार्ग में अग्रसर है, साधना कर रहे हैं, हमको कमीशन की क्या जरूरत? दे दे के क्या करे? अनुकूलता तो ज्ञानी को चाहिए ही नहीं। अनुकूलता भोगने के लिए अभी संसार में रहना ना, तो संसार में रहना ही नहीं चाहते हैं। संसार का स्वरूप स्पष्ट समझ में आया और आत्मा का स्वरूप भी स्पष्ट समझ में आया है, और डिसीजन है कि आत्मा में ही सुख है, किंचित भी ग्रहण करना वो दुख है। परसों मंदिर गया तो बोर्ड में गुरुदेव के वचन लिखे थे, तत्व की पहचान दुख, आत्मा की पहचान सुख, ऐसा लिखा था। 7 तत्वों की पहचान वो दुख है, 6 द्रव्य 7 तत्वों की पहचान हो गए वो दुख है, आत्मा की पहचान वो सुख है। क्या करोगे आप? सुविधा मिलेगी तो क्या करोगे? जब तक आत्मा की पहचान अनुभव नहीं हुआ, स्वरूप का पहचान नहीं हुआ, शांति तो मिलने वाले नहीं है। वो पहचान होवे हमारे को, लेकिन वो तो उपदेश तो सुन रहे हैं और हर उपदेश में वही बात बता रहे हैं। जिस सभा में सोगाणी जी बैठे थे, उस सभा में कितने लोग बैठे थे? और भी जो बात गुरुदेव के मुख से सोगाणी जी ने सुनी, वही बात सबने सुनी है। तो सोगाणी जी को पच गई, दूसरों को नहीं पची, क्या कारण है? क्या कारण है? 2 ही कारण है। जो फैल गए उसके 2 ही कारण है कि मोक्ष की अभिलाषा परफेक्ट नहीं थी, एक बात, सेकंड भक्ति नहीं थी। इनमें वो दोनों बात मौजूद थी, मोक्ष की अभिलाषा जबरदस्त और भक्ति कैसी थी कि जहां थे वहां आत्मधर्म पढ़ते ही एक ही आवश्यक है, सट आवश्यक नहीं है, वो पढ़ के ही आत्मधर्म को नमस्कार किया, गुरुदेव का फोटो था उसको अर्घ चढ़ाया,
जैसे भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, ऐसे पाटले के ऊपर सनातन धर्म को लगा करके थाली में 8 अर्घ लेके आकर के उनको अर्घ चढ़ाया। भगवान तुल्य भक्ति की है, भगवान तुल्य पूजा की है भगवान जी ने। एक तो मात्र मोक्ष की अभिलाषा, ऊपर से गुरुदेव को देखा नहीं, सिर्फ उनका सुना भी नहीं, सिर्फ उनके वचन पढ़े। आत्म धर्म में 6 आवश्यक नहीं, 1 आवश्यक है। फूल बढ़ते सुनते ही कब मिलूं कब मिलूं कब मिलूं कब मिलूं, कब जाऊं कब जाऊं कब जाऊं। कहाँ सोनगढ़ कहाँ अजमेर, 2 गाड़ी चेंज करके आना, अहमदाबाद से चेंज करना पड़ता है। उस जमाने में 2 गाड़ी चेंज करके कभी देखा नहीं, छोटा सा गांव, जाना है जाना है जाना है जाना है, लेकिन इतने उपाधि में कि जा नहीं सकते थे। और रोज बोलते थे, घर वालों को मालूम होगा सोनगढ़ जाना चाहते हैं, सोनगढ़ जाना चाहते हैं। इतना उपाधि में कब जाओगे, इतने काम पड़े हैं तो जाना है जाना है जाना। महीना निकल गया, फिर वेदना सहन नहीं हुई तो क्या हुआ। इसका एक टाइम आता है, गला भर जाता है, जहां तक सहन कर सकता है वीर को। फिर ज्यादा वीर सहन नहीं होता है तो क्या किया, किसी को बोला न, चला बैग उठाया निकल पड़ा। घर में किसी को, घर वाले तो ये समझे कि कहीं मार्केट में कहीं ऑर्डर लेने को गए उनके कपड़े का, गाँव में किधर डिस्ट्रिक्ट में, उनको नहीं मालूम कि यहाँ चले गए बिना बताए। मात्र मोक्ष अभिलाष और ऊपर से पूर्ण श्रद्धा भक्ति परमेश्वर तुल्य। फिर प्रवचन सुनने बैठे हैं, फर्स्ट प्रवचन है, आज तक कभी गुरुदेव को देखा नहीं था, पहली बार देखा। फर्स्ट प्रवचन में जैसे कि मैं और मेरे प्रभु 2 ही हैं, समोसण में बैठा हूं ऐसा, बाजू में कौन बैठा है क्या कर रहा है नहीं मालूम। हमारा धुन ज्ञान जुदा राग जुदा सुना, वो सबने सुना, इनको परिणमन में आ गया, दूसरों को नहीं आया परिणमन। उन समय दर्शन ले लिया उसी दिन, दूसरा दिन नहीं। वो समझना है और समझना है, नहीं समझने की जरूरत नहीं है। क्यों, तैयार थे बिल्कुल। मुक्ति की भावना 100% और ऊपर से साथ में भक्ति। मुक्ति की भावना वाले तो और भी बहुत बैठे थे वहां, लेकिन उन्हें भक्ति नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी, समर्पण भाव नहीं था। ये तो कुछ भी करने को तैयार थे और जाने का नाम नहीं ले रहे। पहले दिन समय दर्शन हो गया, जाने का नाम नहीं ले रहे। घर वाले चिंता में उधर उधर 10 जगह टेलीग्राम ठोक दिए, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो यहाँ 1 साल शायद सोनगढ़ गए होंगे तो बोलते रहे थे कई दिनों से, महीने भर से, शायद वो भी जा सकते हैं। 1 तार यहाँ ठोक दिया रिप्लाई करके, रिप्लाई कार्ड के साथ। उस जमाने में तार भी 3-4 दिन को पहुंचता था। 1 तार इधर आया, 4 दिन में नहीं आया तो सब जगह टेलीग्राम दे दिए। 15 दिन को हाथ में आया। सोनगढ़ वालों को नहीं मालूम कि निहालचंद सोगानी कौन है। तो तार आके 2 दिन से सबको पूछ रहे, भाई आप हो आप हो आप हो, मेहमान बार वाले कौन से आए, सबको पूछा। क्योंकि प्रवचन होता है सीधा अपने रूम में, बाहर तो बैठ किसी की चर्चा नहीं, कुछ सीधा चले आते, किसी से न बात न चित, रात भर जागरण समाधि में। किसी को मिलते ही नहीं थे, तो फिर मिला कि हाँ ये है, आपका टेलीग्राम 3-4 दिन से आ रहा है, हम बहुत ढूंढ रहे हैं आपको, हम तो पहचानते नहीं आपको, आप पहली बार आए हो लगता है। तो हाँ कि किसका है टेलीग्राम, देखा तो तब होश आया कि मेरा भी कोई घर बार कुटुंब परिवार है। जब तक मालूम ही नहीं था कि मेरा कोई घर बार है क्या। शरीर भी नहीं, शरीर भी अलग लग रहा था। कौन खा रहा है कौन पी रहा है हमको, हम तो चैतन्य है। खाने पीने वाले पहले मानते थे, अब नहीं मानते। देखो कैसी धुन लगी, क्या कारण था। वो गुरुदेव का उपदेश उनको पच गया, दूसरों को नहीं पचा, क्या कारण। इसीलिए गुरु कृपाल देव कहते हैं कि भैया ज्ञानी को कोई जरूरत नहीं है भक्ति की आपकी। लेकिन समस्या ये है कि आप कितना भी उपदेश सुनो, भक्ति नहीं आई तो आपको उपदेश परिणमन में नहीं आएगा ना। फिर आपको एक मौका मिल जाएगा कि वो बहुत डिंग मार रहे हैं जैन धर्म सच्चा ने, ये ने, वितराग वाणी ने, वो ने, हमारा तो फायदा हुआ नहीं, हम इतने साल से सुन रहे हैं। किसकी गलती भैया।
इतने दिन से सुन रहे हैं तो वो अभी तक कार्य नहीं हुआ, जो 6 महीने में हो जाना चाहिए था अधिक से अधिक, वो अभी तक नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? दो में से एक कारण होता है, या तो 100% छूटने की भावना नहीं, संसार का रस अभी भी है, अंश मात्र भी है अभिप्राय पूर्वक का, या फिर दूसरा है कभी सत्पुरुष के प्रति परमेश्वर तुल्य भक्ति नहीं आ रही है। ये दो ही कारण। इसलिए कहते हैं कि जो के ज्ञानी भक्ति इच्छता નથી, પરંતુ મોક્ષાભિલાષીને તે કર્યા વિના ઉપદેશ પરિણમ તો નથી। मनन तथा निधि ध्यासन आदि नो हेतु तत्व में याद रहता नहीं है, वहां सुना यही भूल गया, अभी अभी क्या बोला था याद नहीं है। कुछ अच्छा बोले थे लेकिन क्या, आत्मा की बात, लेकिन क्या बोले थे वो तो नहीं। क्योंकि सुनते सुनते ध्यान कहाँ कहाँ चले जाता है, जहाँ रुचि नहीं है तो ध्यान वहां वहां भटेगा। पैसा कमाने की बात, नई एजेंसी की बात, तो कितना ध्यान से एक एक पॉइंट, एक एक शरत बराबर, और फिर नहीं समझ में आए तो प्रश्न करता है। ये आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो उसका क्या करोगे? जैसे नया मकान लेने जाना है देखने के लिए, चलो पसंद आया, किराया थोड़ा कम करना पड़ेगा, चलो वो भी। अब तीसरा पॉइंट, सब बराबर नु को ले ले। फिर आप एक साल में बोलोगे खाली करो तो हम नहीं करेंगे भैया, तो फिर हम अभी तो आ जावे, लेकिन फिर आप 6 महीने 12 महीने में बोलोगे भाई खाली करना है, हमको जरूरत है, तो ऐसा तो नहीं है। तो सुन भी लेता है, ध्यान भी सब रखता है, और सामने प्रश्न भी करता है। यहाँ तो सुनना सुनना सुनना, वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, क्योंकि कोई प्रश्न ही नहीं हो रहा है, सब जैसा कि सब समझ में आ गया है, कोई प्रश्न नो प्रश्न। इसका मतलब क्या है? या तो समझ गया है या फिर रुचि नहीं है, दो में से एक कार्य है। या तो जो भी है पूरा समझ चुका है, अभी सिर्फ आ रहा है क्या, या फिर ऐसे बात दूसरा एक बात रहता है कि भाई रुचि नहीं है तो समझ में नहीं आता है, प्रश्न क्या करेगा, छूटने का इरादा ही नहीं है, प्रश्न क्या करेगा। दो में से एक बात होती है, ये प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। तो याद रहता नहीं है तो मनन घूंटन कैसे करेगा? निधि ध्यान करना माने तर्क, उसका सार लेना, फिर सब बहुत सी बातों में से फिर सार ग्रहण कर लेना। इन शॉर्ट क्या करना चाहते हो? 200 नंबर की वचनावली अब तक का जो पॉइंट लिया 7 पॉइंट, इसका सार क्या है? बिन सदगुरु कोई न भेद लय, इतना सार है और कोई सार नहीं है। शांति चाहते हो तो बिन सदगुरु कोई न भेद लय है। तो सार ऐसा, उसका नाम निधि ध्यान। पहले तो पूरी बातें याद रहना, फिर ज्यादा बुरा नहीं संभालना है तो उसमें से एक सार निकाल लेना एक। लेकिन रुचि होवे तो सुने क्या, भक्ति क्या, भक्ति के बिना उपदेश परिणाम तो नहीं, मतलब मनन याद ही नहीं रहता है, क्या सुना क्या नहीं सुना, भूल जाता है। आज मेरे काम की ये बात आई, भूल जाता है, याद रहता नहीं, क्योंकि नीचे उतरते ही 10,000 काम संसार के करने हैं। उसमें वो फिर दोपहर में याद करें, फ्री होता है तब याद करता है, तो याद नहीं आता है। देखो क्या मेरे काम की बात थी, तो पूरा पहले माइंड में क्या बिठा देना, फिर उसका मनन बार बार चलना। मनन करने के बाद दिन भर मनन करने करते 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 आखिरी में सार निकाल लेना, और इन शॉर्ट में समझ करके अपना परिणाम करना, जीवन को पलटना। अपने जितनी झूठी मान्यता है उनको छोड़ देना, और नुकसान करती समझ करके, और सार ग्रहण कर लेना। तो जो के ज्ञानी भक्ति इच्छता नहीं, पण मोक्षाभिलाषी ने भक्ति के बिना उपदेश परिणमन होता नहीं है, मनन भी होता नहीं है, और निधि ध्यान आदि का भी हेतु होता नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अवलोकन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है अवलोकन? कितना रुपया देने का है अवलोकन करने के लिए? कौन सी पाबंदी है उपवास क्रियाकांड? कहाँ बोले कि आप मंदिर में आकर के करना 2 घंटा सुबह, ऐसा माला फेरना कहाँ बोला है? दुकान जाते खाते पीते कर सकते हो, फिर क्यों नहीं हो रहा है? एक ही कारण है, या तो फर्स्ट नंबर की गलती मोक्षाभिलाष नहीं है 100%, और अगर वो है तो दूसरी गलती सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि नहीं है, भक्ति नहीं है। अब आप कितना भी कर लो, ये दो के बिना गाड़ी आगे चलती नहीं है, वेद ज्ञान हो नहीं सकता है, पदार्थ निर्णय कैसे करेगा? तो ये बात की माटे मुमुक्षु है, जिसको छूटना है, जिसको मुक्ति चाहिए उसको
ज्ञानी की भक्ति अवश्य कर्तव्य है, इसके बिना नहीं चलेगा। तो इसके बदले में 1 लाख 2 लाख 4 लाख करोड़ रुपया ले लो ना। डॉक्टर लोग भी लेते हैं ना, हम ऑपरेशन करते हैं, जान बचाते हैं, लेकिन पैसा दे देते हैं। आप भी कुछ ले लो ऐसा, लेकिन भक्ति का मत बोलो। आप परमेश्वर है तो हम भी परमेश्वर है क्या? कि परमेश्वर परमेश्वर की भक्ति करे तो हमको अच्छा नहीं लगता। आप ही बोलते हो कि हम परमेश्वर है, फिर हम क्यों, हमको झुकाना क्यों चाहते हो? क्या वजह क्या है आखिर? यही बात कहे कि मुमुक्षु को ज्ञानी की भक्ति अवश्य कर्तव्य है, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, भक्ति तो करना ही पड़ेगा। માટે મુમુક્ષુએ જ્ઞાનીની ભક્તિ અવશ્ય કર્તવ્ય છે, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मुक्ति चाहते हो तो भक्ति अवश्य है। तो 283 में भी वही बात ली, भगवत मुक्ति આપવામાં કૃપણ નથી। अगर आप योग्य हो तो मोक्ष में तो लेके जाएगा, मतलब उसका ज्ञान दे देगा, कोई भी छुपाएगा नहीं, उसको कोई स्वार्थ नहीं है। वो भी चाहता है कि जगत के सभी जीव परमात्मा बन जाए। क्यों ये जन्म मरण क्यों? जब मेरा जैसा आत्मा है वैसे ही आपकी शक्ति है, आप भी परमात्मा हो, तो भटकते क्यों हो? अभी चलो, वहां कोई भीड़ होने वाली नहीं है। अगर सब लोग चलोगे तो भी कोई वहां प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। कोई बस्ती बढ़ जाएगी तो पानी का प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, खाने पीने का प्रॉब्लम, ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो एक्सीडेंट रोज हो जाएंगे, ऐसा कुछ वहां कुछ नहीं होता है। कोई पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती, खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती, हवा पानी खुराक की कोई जरूरत नहीं, शरीर कपड़े मकान जाना आना सब ट्रैफिक है ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं ट्रैफिक की। सब लोग पूरे दुनिया भी चलेगी तो भी प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं सब लोग चलो तो મુક્તિ આપવામાં કૃપણ નથી, પણ ભક્તિ આપવામાં કૃપણ છે એમ લાગે છે। એવો ભગવાનને લોભ શા માટે હશે? क्योंकि वहां जो भी आवे वो योग्य व्यक्ति आवे ऐसा चाहते हैं। अपन जहाँ रहते हैं अड़ोस पड़ोस में एक गलत आदमी आ गया तो क्या होता है? ऐसे भगवान है सही, लेकिन वर्तमान में इसकी ऐसी योग्यता है, सही में वो भगवान बनना चाहता है कि संसार में अभी कुछ रस बाकी है? संसार में बिल्कुल रस नहीं है, ऐसे जीव को ही अलाउड है वहां आने, उसको ही टिकट मिलती है। संसार में भी रस है, मुक्ति मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, इसके लिए गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी जिसको भक्ति नहीं आती है, सर्वसमर्पण भाव नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? भक्ति नहीं आती इसका मतलब संसार में कहीं भी रस है। इतना बुद्धि वाला तो है, वो समझ तो गया है सुन करके कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अनंत काल से चलते आ रहे हैं, वो रास्ते से बिल्कुल अलग ये मार्ग है। अभी हमको पूरा तय करके ही आना है, जब भी आना है तब, तो तभी भक्ति करेंगे, अभी से क्यों? क्योंकि ये तो फिर टोटल चेंज होना है ना। पहले अपने आप को तैयार करेंगे, चेंज होना है कि नहीं। अभी दिल मानता नहीं है, अभी कुछ थोड़ा बहुत सुख तो है कहीं भी, और थोड़ा बहुत सुख अगर वहां मुक्ति का रास्ता चॉइस कर लिया तो फिर ये भी छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना चाहता नहीं है जीव। हवा में उड़ना है लेकिन जमीन नहीं छोड़नी है, वो उड़ने का तो चांस नहीं है। ये जो रस पड़ा है वो रोकता है भक्ति के लिए। भक्ति के बीच में कौन है? रस। हिमजी देव जी को बोल दिया, आपको जितना ज्ञान का लोभ है ऐसी भक्ति का लोभ नहीं है क्या? अब ज्ञानी के पास से ज्ञान चाहते हो, 263 है, रो रहे थे, आप हमको छोड़ के चले गए, दुकान में कोई सत्संग नहीं करा रहा, क्या करें, बहुत तकलीफ हो रही है। વિયોગથી થયેલા તાપ વિશેનું તમારું એક પત્ર 4 દિવસ પહેલા પ્રાપ્ત થયું। એમાં દર્શાવેલી ઈચ્છા વિશે ટૂંકા શબ્દોમાં જણાવવા જેટલો વખત છે તે કે તમને જેવી જ્ઞાનની જિજ્ઞાસા છે તેવી ભક્તિની નથી। मेरे में भक्ति क्यों नहीं हो रही है? ज्ञान को क्या करना है? ज्ञान अपने आप आ जाएगा, अगर नहीं तो 11 9 पूर्व का ज्ञान भी बेकार है। भक्ति नहीं है तो सब बेकार है। भक्ति फिल्टर करने वाली चीज है। आपके पास बहुत ज्ञान है लेकिन काम का कितना? बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, अपने को आत्मा का अनुभव हो इतना ज्ञान की जरूरत है, ज्यादा इतना दुनिया भर करने वाले की कोई जरूरत नहीं है क्या? तो भक्ति क्या करेगी? इतने सारे ज्ञान में से सार ग्रहण कर लेगी, फिल्टर करके रख देगी, अपने काम की बात। टाइम भी सेविंग होता है।
बुद्धि भी उधर 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 भागम दौड़ी नहीं, चंचलता मिट जाती है, विक्षेप डिस्टर्बेंसेस मिटता है, विक्षेप मिटता है। भक्ति से क्या होता है? सत्पुरुष की भक्ति वो विक्षेप मिटने का साधन है। 449। आपको जितनी ज्ञान की जिज्ञासा है तेवी भक्ति नहीं नथी। भक्ति प्रेम रूप बिना ज्ञान शून्य ही है। तो फिर भक्ति को ज्ञान को प्राप्त करके आपको करना क्या है? भक्ति के बिना ज्ञान को प्राप्त करके आपको करना क्या है? क्योंकि उसमें तो और चंचलता बढ़ जाएगी। भक्ति होगी तो बहुत से ज्ञान को सार ग्रहण करके अपने काम में लगाएगी। भक्ति के बिना ज्ञान का शून्य है। क्या करोगे? जे अटक्यू छे ते योग्यता नहीं कचास ने लीधे। क्लियर चौके शब्द में बात। कार्य नहीं हो रहा है, आपकी भावना सफल नहीं हो रही है, सत्संग फेल हो जा रहा है, बहुत दिन से आ रहे फिर भी फायदा नहीं हो रहा है। जे अटक्यू छे ते योग्यता नहीं कचास ने लीधे। अने ज्ञानी करता ज्ञान में વધારે प्रेम राखो છો એને લીધे। ज्ञानी की इतनी वैल्यू नहीं जितनी ज्ञान की वैल्यू। भैया भैया बैठो आप, ये बैलेंस ठीक करना पड़ेगा। पहले ज्ञानी, पहले ज्ञान बाद में। ज्ञानी पासे ज्ञान ઈચ્છવું તે કરતા બોધ स्वरूप समझीने भक्ति ઈચ્છવી ये परम फल है। વધારે हमको आपसे ज्ञान नहीं चाहिए, आपके चरण कमल में हमारा स्थान रहे, बस इतना ही हम चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम इसी योग्य हैं क्योंकि हम जानते तो कुछ है नहीं। जो मुक्ति का मार्ग तो हम जानते नहीं है। अपने आप कुछ प्रयत्न करने जाते हैं तो पूरा फेल हो जाता है। उपवास भी फेल, व्रत तप नियम फेल, नग्न दिगंबर बना, पंचमावृतधारी तो भी फेल, 11 अंक पूर्वक 9 पूर्वक का ज्ञान किया तो भी फेल। हमारी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है क्योंकि हमको सही तरीका नहीं मालूम। अब तो कुछ नहीं, हम तो थक गए हैं। अभी तो आपके चरण में स्थान मिले, कम से कम सेवा तो करें, भले छुटकारा नहीं मिले तो कोई बात, छूट गए उनकी सेवा करे तो भी बस है। हमारा जीवन ऐसे निकले तो ही बस है। ऐसा करके चरणों में आना है। चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जावे, मुरझाई ज्ञान लता मेरी, निज अंतर बल से। फिर देखो कैसा ज्ञान काम करता है। हमारे पास शक्ति है लेकिन वेस्ट कर दे रहे उधर उधर में। ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना। अब कुछ करना नहीं, अब चरणों में रहना है, खत्म। देखो अब वही जो छोटा सा ज्ञान है वो कैसा काम करता है, क्योंकि फिल्टर हो गया है। अब दिशा सूझने लगी है, अब समझ में आता है, ये भक्ति से समझ में आता है। જે અટક્યું છે તે પોતાની યોગ્યતાને કશાસને લીધે, જ્ઞાની કરતા જ્ઞાનમાં વધારે પ્રેમ રાખો છો એને લીધે, ज्ञानी પાસે જ્ઞાન ઈચ્છવું તે કરતા બોધ સ્વરૂપ સમજીને ભક્તિ ઈચ્છવી એ પરમ ફળ છે। વધારે શું કહીએ, इससे ज्यादा हमारे कहने की शॉर्ट में यही बात यहाँ है कि मोक्षाभिलाषी को भक्ति किए बिना उपदेश तन मन में आता नहीं है, मनन में आता नहीं है, निधिध्यासन में आता नहीं है, अवलोकन की प्रैक्टिस कर नहीं सकता है। चाहता है लेकिन कर नहीं सकेगा। चाहता तो है, बिना भक्ति से वो कार्य करने की सूझ नहीं आती है। बुरे भाव देखते ही वापिस आ रहे, क्यों वहां पश्चाताप कर लेगा, दोबारा नहीं करूंगा, माफी मांग लेगा। वो कोई तरीका थोड़ा है, अवलोकन का तरीका नहीं है। वो कुछ भी हो देखना जानना यही तरीका है। ऐसा ऐसा हो रहा, ऐसा ऐसा हो रहा, गलत जा रहे हैं, क्या करना? तो पलटना नहीं है, जो गलत जा रहे हैं वो देखना है। तो उसके लिए बहुत उंगली अग्नि में है और हाथ नहीं हटाना है। क्या करना है? ये बहुत तकलीफ वाली बात है। गलती दिख रही है, गलती जानने में आ रही है, अवलोकन किया, लेकिन जो गलती है उसका दर्द इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि वापिस नहीं करूंगा करके उंगली खींच लेना होता है। नहीं, वो नहीं करना है, उंगली नहीं खींचना है, अग्नि में ही तपा के रखना है। भले जल जावे तो जल जाने दो। क्या अब गलती को रोकना नहीं है कि नहीं नहीं रोकना है, अग्नि को बुझाना नहीं है कि नहीं बुझाना नहीं है, कम से कम हाथ तो खींच लेने दो। तो नहीं, वो भी नहीं करना है, जल जाने दो इसको। ये बहुत कठिन होता है, इसलिए अवलोकन नहीं होता है, सहन नहीं कर पाता है। इसकी जो वेदना होती है अपनी गलती की, उसका अगर नॉलेज होता है तो वो इतना बेचैन हो जाता है, इतना वेदना में आ जाता है कि वो इतना सहन नहीं होती। फिर क्या करता है, या तो हाथ खींच लेता है या अग्नि को बुझा लेता है, अवलोकन करना छोड़ देता है, या फिर एक
मैं अब दोबारा नहीं करूंगा, बस माफ कर दो। ऐसा करके हाथ खींच लेता है। क्या हुआ? रिजल्ट 0। जहाँ थे वहीं। ऐसी गलती हो रही है, दिन भर बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा हो। हम्म। करना नहीं, डरना नहीं, कुछ नहीं, जानना 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 जानना। हाँ, वो अवलोकन छूट गया, चिंतन करने की मनाही है। चिंतन में मन का सहारा लेना शुरू कर दिया वापस। इससे देखने में आंख का सहारा है, सुनने में कान का सहारा है, ऐसे चिंतन करने में मन का सहारा है। जबकि ये यात्रा जो है मुक्ति की, सिर्फ अपने ज्ञान के सहारे करने की है। सबका सहारा छोड़ देना है। नहीं, आता है विचार, लेकिन वो पगडंडी नहीं है। वो तो उतना स्लिप हो गया है, चलते चलते स्लिप हुआ है। ज्ञान के सहारे चलने लगा, लेकिन फिर विचार आया, चिंतन हुआ, स्लिप हुआ। वापिस उसको ज्ञान के सहारे पे आना है। चिंतन, हम चिंतन को अच्छा समझते हैं। देखो कितने अच्छे विचार हैं। जैसा कि हमको अभी आत्मा की रुचि हो गई, संसार की रुचि छूट गई है। चिंतन गलत है, रुकने वाला है। वांचन, श्रवण, मनन, चिंतन, पूजा, भक्ति, ध्यान, ये जो भी है प्रथम भूमिका में वो भले प्रथम भूमिका में होता है, लेकिन आत्मार्थी को ये समझना है कि ये कोई मार्ग नहीं है, उल्टा रुकावट है। ऐसा क्लियर इंडिकेशन पूज्य बेंसी के वचनामृत में भी है, सोगानी जी के वचनामृत में भी है। क्लियर इंडिकेशन। प्रथम भूमिका में ते होए भले બધું, ये कोई मुक्ति નો मार्ग નથી। मार्ग तो कोई जुदो જ છે। એવી ખટક આત્માર્થીને નિરંતર હોય। મુમુક્ષુ જીવ શુભ કાર્યમાં ઉલ્લાસમાં જોડાય, બહારથી ઉલ્લાસ દેખાય છતાં અંદરથી ખટક ન જાય કે હજી મને જે જોઈએ છે તે મને મળતું નથી। चॉकलेट दो, आइसक्रीम खिलाओ, लेकिन मेरी बा माता जी, बच्चा खो गया है। अब माँ को नहीं मिलेगा तब तक शांति नहीं। रोना बंद नहीं होता है, चाहे कुछ भी झूले में झूलाओ, आइसक्रीम खिलाओ, खिलौना दिलाओ, मेरी बा। उधर माँ को भी ऐसा है, खाना खावे लेकिन रोते जावे, कहाँ होगा मेरा बच्चा। मेले में खो गया ना बच्चा, चैन नहीं। पुलिस वाला दिलासा दिलाया, हम ढूंढ के लाएंगे। टीवी वाला बोलता है अब तो मिल ही जाएगा। सब लोग दिलासा दिलाया कि रोते क्यों, मिल ही जाएगा। बुरा विचार मत करो, थिंकिंग सही रखो, शांति रखो, धीरज रखो, लेकिन माँ मेरा बच्चा मेरा बच्चा। ऐसा चिंतन मनन श्रवण सब होवे, लेकिन शांति नहीं है, शांति नहीं मिलती। 2 मिनट बैठो। यहाँ ये बात ली है कि जो कि भक्ति को ज्ञानी इच्छते नहीं है, लेकिन मुक्ति की कामना वाले को भक्ति के बिना सत्पुरुष का उपदेश पचता ही नहीं है, मनन नहीं होता है, निधिध्यासन आदि का प्रयोग का हेतु नहीं बनता। चाहता है कि मेरा अवलोकन सही चले। अब तो कहीं नहीं मिले ऐसी बात सुनने को मिली ना। सरल उपाय है ना, कोई क्रियाकांड नहीं है, कोई रुपया पैसा देना नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी जब दिल चाहे कर लो। फिर नहीं हो रहा है, आश्चर्य हो जाए कि अब तो समझ में पूरा आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस में कितने ही बुद्धिशाली हो, प्रैक्टिस में 0 है। अपने आप को बुद्धि समझ, ये कर दूं वो कर दूं, होता भी है बाहर में चल सकती है, लेकिन अपना अवलोकन नहीं कर सकता है। इसका क्या कारण है? सुनने के बाद, समझने के बाद, अब क्यों, क्या कारण है? भक्ति के बिना काम नहीं होता, भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है, ये बात आई इधर। अब ये कहने के बाद यहाँ तक को पूरा बता दिया सार। प्रत्यक्ष ज्ञानी की आज्ञा में तन मन धन सर्वस्व अर्पण करके भक्ति में आना, तो कार्य पूरा सुधर जाएगा। अनंत काल में जो नहीं हुआ वो कार्य अभी विदिन 6 मंथ हो सकता है, गारंटी के साथ। इम्पॉसिबल चीज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि खुद ही उल्टा हुआ है, खुद ही सुल्टा होने का है। तोता आया है उड़ता उड़ता, भूंगली पे बैठा और भूंगली पलट गई। उसके माइंड में घुसा है कि मेरे को किसी ने पकड़ लिया है। पकड़ा किसी ने नहीं है,
उठ सकता है। अगर उंगली को वो जोर से नहीं पकड़े और छोड़ देवे और गिरने का डर नहीं रखे तो वो उठ जाता है। ऐसे बंदर को हाथ डाला, चने उठाया तो हाथ बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि मुंह कम है, छोटा है बर्तन का, और कितना भी चिल्ला है बाहर नहीं निकलता है। आशा छोड़ दी। क्यों आशा छोड़ी? उसको ये भूसा है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया है, अब मैं कुछ भी करूं नहीं होता है। असल में क्या किया है, इसने चने को पकड़ा है। प्रॉब्लम क्या है, चने को, मुट्ठी को इसने पकड़ा है। अगर चना छोड़ देवे तो हाथ निकल जावे, नहीं, भूसा भूसा है ना। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम और कोई नहीं है, भूसा घुस गया है, वो प्रॉब्लम है। सदगुरु क्या करते हैं, तो भूसा निकालते हैं, आपको नहीं सुधारते हैं, आपके मन में जो भूसा है उसको ठीक ठाक कर देते हैं। मतलब आपको समझा देते हैं और आपको ये समझ में आ जाए कि मेरे को भूसा है, ये तो बेकार धरता हूं। सपना आया, 2 सिंह हो गए, अब कटाना है। कैसे कटाऊं? हजाम की दुकान तक जाने पे भी कई लोग देख लेंगे मेरे को, लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, क्या करूं? सब सपने में ही रोता है, चिल्लाता है। क्या हुआ है? कटाना है कुछ? कोई हंसी उड़ाने वाला है? कुछ हुआ नहीं है, लेकिन माइंड में ऐसा चल रहा है। आंख खोली, देखा आईने में तो कुछ भी नहीं है। ये बस ये आंख खोलना है, बस इतना ही बात। तो आंख कैसे खोलना, भूसा कैसे निकालना, वो ज्ञान सदगुरु से मिलता है। लेकिन ये जीव को सदगुरु की बात सुनने में इंटरेस्ट कहाँ है? संसार में रस पड़ा है ना, और बुद्धि में आता है, लेकिन भक्ति नहीं होने के कारण वो परिणाम में नहीं आता है। क्या फायदा? इसलिए भक्ति की बिल्कुल जरूरत है, भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है, ये बात लिखी इधर। ये 7 नंबर तक तो पूरा मार्ग बताया। अब कहते हैं, आमा कहेली बात सर्वशास्त्र ने मान्य है। सिर्फ जैन शास्त्र में ये बात है, ऐसी बात नहीं है। नमस्कार मंत्र में आर्यन भगवान पहले, सिद्ध भगवान बाद में, क्योंकि भक्ति के बिना कार्य नहीं। सिद्ध भगवान को हम देखते नहीं, भक्ति क्या करोगे? आर्यन भगवान तो दिखते हैं आंखों से, और वो अपने को उपकार भी करते हैं, अपने को रास्ता दिखाते हैं दिव्य ध्वनि के द्वारा। तो गुरु पहले, भगवान बाद में, ऐसा तो जैन शास्त्र में, मंत्र में भी है, शास्त्रों में भी ये बात लिखी है। लेकिन जगत के जितने भी ग्रंथ हैं सभी में ये बात लिखी है। आमा कहली बात सर्वशास्त्र ने मान्य है। ये 8 नंबर पॉइंट। हमने जो बताया रास्ता, सिर्फ मेरे बात पहले मेरे पास सुनने को मिलेगा ऐसा नहीं, मैंने कोई नया मार्ग नहीं निकाला है, सभी शास्त्रों में यही बात। अब 9 नंबर का पॉइंट, इस 24वीं की शुरुआत ऋषभदेव भगवान से हुई। ऋषभदेव भगवान की दिव्य ध्वनि पहली बार निकली अभी वर्तमान 24 में। तो कहते हैं ऋषभदेव जी ने 98 पुत्रों को, अपने 98 पुत्रों को, 100 पुत्र थे, इसमें भरत बाहुबली राज करने लग गए। बाहुबली को पोदनपुर, हस्तिनापुर 2 दे दिए, बाकी की पूरी जमीन थी वो भरत जी को दे दिया। ऐसे सबको बांट दिया था, लेकिन 98 पुत्रों को वैराग्य आ गया कि भगवान दीक्षा लेते हैं तो हमको भी दीक्षा ले लेना है। तो बाकी के जो है वो भरत बड़ा भाई होने से सब भरत को सौंप करके चले गए। बाहुबली को पोदनपुर, हस्तिनापुर 2 ही, तो भरत चक्रवर्ती को बड़ा भाई होने के पूरा, बाकी की पूरी जमीन उनको आ गई, ऋषभदेव की हाथ की जो थी सब। तो 98 पुत्रों को जल्दी से मोक्ष जाना है। अब तो ऋषभदेव भगवान को तो आत्मज्ञान था, सब था, कीर्तन कर रहे थे और तो साधना में लग गए। तो ये 98 पुत्रों ने जो दीक्षा ली उनको मास्ता नहीं मिल रहा था। तो पहली बार जो दिव्य ध्वनि निकली मुंह से, उसमें दिशा सूचन किया कि आपको क्या करना है, तो यही बात बताई थी। बोले ऋषभदेव भगवान ने अपने 98 पुत्रों को जल्दी से मोक्ष जाने के लिए यही बात बताई। ऋषभदेव जी ने 98 पुत्रों ने त्वराથી मोक्ष થવાનો એ જ ઉપદેશ કર્યો હતો, જે મેં ઉપર કહેલો છે। तो कृपादेव की जो आज्ञा है वो ऋषभदेव जी ने भी यही आज्ञा दी थी अपने पुत्रों को। और 10 नंबर, अब ये जैन शास्त्रों का आधार लिया, अब वेदांत का आधार लिया। परीक्षित राजा ने सुखदेव जी ये જ उपदेश કર્યો છે। वेदांत की पुस्तक देख लो, महात्मा सुखदेव ने परीक्षित राजा को यही उपदेश दिया है, दूसरा उपदेश नहीं दिया है। गीता में आता है माम एकम शरणम, तू मेरे शरण में आ जा, मैं तेरा सब कर लूंगा, लेकिन शरण में आ जा पहले, ये बात की है गीता में भी।
ये 10 नंबर वेदांत का हुआ और 11 नंबर इस पर से सिद्धांत बनाया। अनंत काल सुधी जीव निछंदे चाली परिश्रम करे, अपने आप अपनी बुद्धि से कितना भी चले, सब जैन शास्त्रों का पूरा अभ्यास करने के बाद, पूरे आचार विचार पालने के बाद तो पण पोते पोताथी ज्ञान पामे नहीं, परंतु ज्ञानीनी આજ્ઞાનો આરાધક अंतर मुहूर्त में पण केवल ज्ञान पामे। कितनी देर में? वो तो पा ही नहीं सकता है, अपने आप करे तो चौकड़ी है कि भाई अभी इन्हें एकदम फल नहीं मिलता है, धीरे धीरे काम करता है तो 1 साल के बाद 2 साल के बाद क्या 100 साल के बाद दूसरे भाव में 10-15 भाव में काम करेगा। साधना की तो फुकट नहीं जाएगी, नहीं होता ही नहीं है, ऐसा चौकड़ी लगा दी। अनंत काल सुधी जीव निछंदे चाली परिश्रम करे तो पण पोते पोताथी ज्ञान पामे, परंतु अब सेकंड अल्टरनेटिव, ज्ञानी नी आज्ञा नो आराधक प्रत्यक्ष ज्ञानी को भक्ति पूर्वक सर्व समर्पण भाव से जैसा बोले ऐसा करना है तो ऐसी आराधना करने वाला कितनी देर में केवल ज्ञान होता है? अंतर्मुहूर्त पण केवल ज्ञान पामे। अब 12 नंबर, शास्त्र में कहली आज्ञाओं परोक्ष। कोई बोलेगा कि इतना क्या, बड़े बड़े महात्माओं का ज्ञानियों का जंगल में रहने वाले मुनिराजों ने शास्त्र लिखा है वो पढ़ लेंगे हम, उससे सीख लेंगे हम, क्या इतना क्या गिड़गिड़ाने की जरूरत क्या? शास्त्र में कहली आज्ञाओं परोक्ष, बात सही है, वहां भी वही बात है, लेकिन परोक्ष आज्ञा है, आमने सामने आज्ञा नहीं दी गई है, वाया वाया। उनकी आज्ञा पढ़ने के लिए आपको बीच में उनकी वाणी शास्त्र चाहिए, तो डायरेक्ट अप्रोच नहीं है क्या? टेलीफोन से डायरेक्ट बात करते हैं वो भी परोक्ष है, क्योंकि बीच में टेलीफोन है। वीडियो कॉन्फ्रेंस भी परोक्ष है, आमने सामने नहीं है, वो आज्ञा सब परोक्ष है। वो जीव को अधिकारी होने के लिए कही, योग्यता बढ़ाने के लिए। मोक्ष थवा माटे ज्ञानी नी प्रत्यक्ष आज्ञा आराधवी जोइए। आप हाँ करोगे पढ़ोगे तो करते हो क्या काम, जैसा बोले ऐसा करते हो क्या? नहीं, बाद में करेंगे करेंगे, हाँ समझ में आ रहा है करेंगे, क्यों? क्योंकि वो आज्ञा परोक्ष है और ज्ञानी प्रत्यक्ष आज्ञा देते हैं तो दूसरे दिन पूछेंगे कि भैया कल तुम बता रहे थे परिणाम और फिर तुमको मैंने उपाय भी बताया था, अब कहां तक गाड़ी पहुंची? आप पूछोगे तो फिर ध्यान रखेंगे, आप पूछते नहीं तो ध्यान क्या रखेंगे क्या? आप अगर पूछोगे तो ध्यान देते हैं। अभी टेलीफोन बंद हो गया तो हमारा को शांति हो गई एक प्रकार। पहले तो रोज टेलीफोन आते थे क्या, रोज परिणाम बताते तो आधा घंटा पौना घंटा और ज्यादा भी लगता था। अभी सबको क्या शांति हो गई, हमको भी शांति है, पूछते नहीं तो क्या बताएं? क्यों पहले नहीं था? अनीता सुनीता वगैरह आते थे जब की बात बोले। इसके बाद में भी शुरू शुरू में क्या होता है, रोज पूछना होता है कुछ ना कुछ। अभी क्या पूछना कुछ नहीं है, न टेलीफोन है न कुछ नहीं, क्योंकि वही बताएंगे, हमको मालूम है क्या बताएंगे। अवलोकन करो भैया, अभी तो मालूम है, 1000 बका सुन चुके हैं, अब क्या? देखो ये मोक्ष थवा माटे ज्ञानीनी प्रत्यक्ष आज्ञा आराधवी જોઈએ, બીજા કોઈ ઓલ્ટરનેટિવ નથી, नो अल्टरनेटिव। 13 नंबर पॉइंट, ये जो 12 नंबर तक जो बताया है आ ज्ञान मार्ग ની શ્રેણી कही, ये पाम्या विना बीजा मार्ग थी मोक्ष નથી। चौकड़ी लगा दी, और कुछ भी करो, व्रत करो, जप करो, तप करो, जप तप और व्रतादि सब, तहां लगी ब्रह्म को, जहां लगी नहीं संत की, पाई कृपा अनूप। पाया की ये बात है, निच्छंदन को छोड़, पीछे लाग सतपुरुष के, तो सब बंधन, तो ये बात है, इसके बिना दूसरा अल्टरनेटिव नहीं। और वो फाइनल 14 नंबर, ये जो गुप्त तत्व बताया रहस्य की बात, नहीं तो ऐसा कहना चाहिए कि आत्मा की आराधना करो मुक्ति हो जाएगी। फिर हमको बताया क्या फर्स्ट लाइन में, दुखी क्यों हुआ, अपने स्वरूप को नहीं जानता है, तो ऐसा बोलना चाहिए तुम अपने स्वरूप को जानो सुखी हो जाओगे। तो इतना लफड़ा क्यों बीच में, भक्ति ने, सर्व समर्पण भाव ने, तन मन धन की आसक्ति का त्याग ने, ये सब क्यों लफड़े, क्यों इतने सारे, इतनी गुलामगिरी क्यों?
सीधा ही जवाब था। जब गलती ये है कि हम स्वरूप को नहीं समझते हैं, इसलिए मुक्ति नहीं हो रही है, शांति नहीं मिल रही है, तो उपाय क्या है? अपने आत्मा को जानो, समय दर्शन की प्राप्ति करो, हो गया, छूट जाओगे सब। ये उपाय है। तो ये इतना लंबा चौड़ा क्यों? ये लंबा चौड़ा है, वो गुप्त रहस्य है। क्या बोले? दलाल को बीच में रखा गया, डायरेक्ट सौदा नहीं करना है। सदगुरु क्या है? दलाल है बीच में। भगवान को मिलने वाले को भगवान से मिलाने का काम कौन करे? सदगुरु। नहीं, इतना 1% कमीशन जाता है भैया, कमीशन महंगा नहीं पड़ेगा आपको, मुफ्त में हो जाएगा काम। जो काम तुम करोड़ों रुपया देने से नहीं होगा, वो काम हो जाएगा। ये कोई बात है, 1% महंगा नहीं, वहां 4-5% का फायदा हो जाता है। डायरेक्ट जाओ तो मालूम पड़े क्या होता है। ये गुप्त तत्व ने जो आराधेश है, मतलब डायरेक्ट आत्मा को देखने का प्रयत्न नहीं करता है, पहले सदगुरु से पूछ करके आज्ञा लेकर के कार्य करता है। ये प्रत्यक्ष अमृत ने पामी अभय थी जाए से, उसको साक्षात अमृत मिलता है। बाद में मिलेगा सुख ऐसा नहीं, अभी मिल जाता है, अभी दर्शन हो जाता है। वो अमृतमय अमृत पी लेता है, मतलब मरने का भय हमेशा के लिए निकल जाता है, 7 भयों से मुक्त सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। डायरेक्ट आत्मा को नहीं देखना है, सत्पुरुष बताए उस तरीके से ही, अवलोकन आदि प्रयास से ही आत्मा को देखना है। ये 200 नंबर की वचनावली। आ ज्ञान मार्ग ની શ્રેણી કહી, શ્રેણી माने एक के बाद एक क्रम। ये पाम्या विना बीजा मार्ग थी मोक्ष નથી। ये गुप्त तत्व ने जे आराधे छे તે પ્રત્યક્ષ અમૃત ને પામી અભય થાય છે। ત્યાં આપના પૂરા હોવા।